बाइक। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और अभी जो हमारा डेस्टिनेशन है, अब देखो कितने बजे हम पहुंचते हैं। एक्चुअली मैंने अलार्म लगा रखा था 2:40 का नाइट में, लेकिन जगा और फिर वापस से सो गया मैं, तो उस कारण पता नहीं चल पाया टाइम का। तो सो के उठा हूँ अभी अगर देखोगे आप तो 5:15 हो चुका है। और अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो है ट्रैफिक की। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है आगे। हमें इधर से भी रास्ता है जाने का। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, वरना मैं इन सब रास्तों में आना नहीं चाहता। इतना ट्रैफिक रहता है कि तानी बोर्ड पे तो यार गाजियाबाद नीचे की तरफ लिखा था और निगम बोल रहा है कि ऊपर। लेट्स सी। इधर तो रास्ता बहुत 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 शानदार है, बट आगे चल के रास्ता का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है। एक बात और बताऊं, ये जो हमारा ट्रिप है केदारनाथ का, ये बिना प्लानिंग के था। और क्या हुआ कि हम मतलब प्लानिंग कहीं और था, जाना कहीं और था और निकल कहीं और गए। हर बार में से पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। यहाँ से हमें हाँ, यहाँ से हरिद्वार 162 किलोमीटर दिखा रहा है, बट वो एक्चुअल में है नहीं। ये हाँ वो ये हरिद्वार का है ना, ऋषिकेश हम जाना है। अब ये जो रास्ता, गूगल मैप बंद कर ले, गूगल बंद कर ले मैप। हाँ, अब ये रास्ता डायरेक्ट हमें लेके जाएगी हरिद्वार। तो आगे एक रेस्टोरेंट देखते हैं और वहाँ रुकते हैं। बट यार बाइक चलाने में यहाँ जो मज़ा आ रहा है ना, उसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। एक्साइटमेंट जो है जिस लेवल पे है, लास्ट टाइम भी जब मैं हरिद्वार जा रहा था तो यहीं रुका था, और इस बार भी मेरा यहीं रुकना हो रहा है। चलो देखते हैं अभी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम रुके थे इस रेस्टोरेंट पे, और हमने कॉफ़ी लिया और ब्रेकफास्ट वगैरह भी अवेलेबल नहीं था, और बाइक को भी रेस्ट मिल गया है। बाकी अब हम रेडी हैं पूरी तरीके से यहाँ से निकलने के लिए। आगे जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है रुड़की, वहाँ हमें रुकना है और फिर वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो करना है, और फिर वहाँ से हमें आगे डायरेक्ट ऋषिकेश पहुँचना है। आगे प्रस्थान कर रहे हैं। बज गए हैं 8:10 और अभी तक हम हैं इसी हाईवे के ऊपर, बाईपास रोड के ऊपर। और देखो कितना टाइम लगता है पहुंचने में। और यार पता नहीं, आज एक तो क्या कि पहली बार मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कि मतलब कुछ इस तरीके से गोप्रो वगैरह को यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा यूज़ भी करना नहीं आ रहा प्रॉपर वे में। और दूसरी बात कि पता नहीं मेरे गोप्रो का जो वॉइस असिस्टेंट है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ऑन करना है मुझे तो कभी कभी उसमें दिक्कत आ रही है। अब पता नहीं वो माइक के चक्कर में आ रहा है या सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है या प्रेफरेंसेस में कमी है, पता नहीं। यहाँ पर देखोगे आप तो केवल मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर दिल्ली से पता नहीं क्या है हरिद्वार लगता है लोगों को नॉर्मल सी बात है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, ये इससे आगे और भी कितनी गाड़ियाँ हैं, सब दिल्ली एक तरफ से।
है, बोल रहा आगे बॉर्डर पे दिखेगा, मिल जाएगा। बॉर्डर कहाँ आगे है? अच्छा ठीक है, बैठ। क्या हुआ? 1 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ पर हम रुके थे, रेनकोट वगैरह उतार दिया है सारा, और देख सकते हो बारिश का नतीजा। और कपड़े बाइक पूरी तरीके से गंदे हैं। सही हुआ कि रात में मैं बाइक की वॉशिंग नहीं करवाया, वॉशिंग कराता तो 150 रुपये उसके भी लगते, और बाद में पता चला कि इतना ही दूर आते आते बाइक गंदी हो गई। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ भी जो पुलिस वाले वगैरह हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि इस तरीके का परमिट वगैरह मतलब ये लोग जानते नहीं है उतना अच्छी तरीके से डीपली। ये है RTO चेक पॉइंट, यही तो कहीं नहीं है, पता करूं क्या? अरे कैश मशीन वो वहाँ से पाएगा यार। सर आगे का परमिट कहाँ से बनता है बाइक का? 150 रुपये बोलना यार। 150 रुपये से इधर दो ना मुझे, मैं खुले लूँगा इधर से। 350 रुपये आप मुझे इधर आ जा। एक कैंप पर ध्यान दे, एक कैंप पर ध्यान दे। कैंप पर आप बता देना अपने साथी को। हाँ भाई, जब भी आएगा यहाँ से 20 रुपये ठीक है साहब, यहाँ भी याद रहेगा। और पानी वहाँ से 20 रुपये नकद लिया कर, नकद। सर बाइक का परमिट कहाँ से बनता है जो 4 धाम यात्रा के लिए है? 150 रुपये पहले दे दिए साहब, आपको तो परमिशन दे रहे हैं पीछे की तरफ से। सुनो, ये तो पेपर सही होना चाहिए। सो देखो यहाँ पुलिस वाले आपस में मिलके कुछ गेम चला रहे हैं, बोल रहे हैं पीछे की साइड बनता है, परमिशन लेना है तो पीछे जाना पड़ेगा। ये कुछ लोग बता रहे हैं कि इधर की तरफ से बनता है, अब एक्चुअल में कहाँ क्या सीन है वो से आने के लिए। यार ये किस चीज़ का है? यहाँ तो बड़ा गंदा सीन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। ये 4 धाम यात्रा का जो परमिशन बनता है कहाँ से होता है? कहाँ जाना है? वहाँ केदारनाथ। ई पास बनाइए पहले वाला, वहाँ पे ई पास बना हुआ है, नंबर हाँ लग जाओ 4 नंबर पे। और कुछ नहीं चाहिए ना? थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है ये ई पास। हाँ चल दे दे एक साइड का। हमारा तो काम हो गया, कुछ नहीं है, बस एक पास है, सिंपल सा पेपर पेन पे लिख के दे दिया है। अब मैं जितना दिन चाहूँ उतना दिन यहाँ उत्तराखंड में स्टे कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत अब मुझे इस चीज़ की नहीं होने वाली है। तो उसके लिए ज़रूरत होती है आपके टेस्ट रिपोर्ट की, और साथ में आपको ज़रूरत होती है ई पास की। अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो आपको मिल जाएगा आगे का जो परमिट है। और मतलब हम लोग जब गए वहाँ पे तो हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, कुछ भी नहीं, बस मैंने अपने हाथ में रखा हुआ था और पेपर, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने ई पास का लास्ट 5 डिजिट बताओ। मैंने ई पास का लास्ट 5 डिजिट बताया और मुझे ईजीली परमिट मिल गया। तो अभी 10:06 हो रहा है और हम लोग एडिशनल 93.4 किलोमीटर आ गए हैं। और अभी एक सामने ढाबा दिख रहा है, डिलाइट वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा ना? कुछ खाने के लिए मिल जाएगा ना? ठीक है, तो यहाँ अवेलेबल है, तो चलो बैठते हैं। कितना हुआ? 400। अच्छा ये लो। सो ब्रेकफास्ट हो गया काफ़ी हैवी, और यहाँ से समथिंग बचा हुआ है हमारा डेस्टिनेशन 50 किलोमीटर का, 58 किलोमीटर। बाकी देखो अब कितनी देर में हम लोग आगे पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से पतंजलि बाबा लाइव आते हैं और
हाँ, रामदेव बाबा लाइव आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, लेकिन हम हरिद्वार में रुकेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे ऋषिकेश, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है और हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। हमें चाहिए एक रेन कोट, साथ में मेरा कैमरा गीला हो रहा है, उसको सेफ रखने का कुछ जुगाड़। तो यहाँ पर लगा हुआ है ट्रैफिक और हमें साइड से होकर गुजरना पड़ रहा है, देख सकते हो काफ़ी दूर तक का ट्रैफिक लगा है। मेन बात क्या कि सिंगल लेन है और आगे कुछ हुआ होगा जिस कारण ऐसा हुआ है। भैया 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 भैया, ओ भाई भाई भाई, यहाँ तो अपने से ज़्यादा अपने सामान की सेफ्टी रखनी पड़ रही है। चलिए सर, अब देखो नीचे तो खाली है, लेकिन ओए भाई, हाँ भाई, ओ भाई भाई भाई, उठा निगम। ओ भाई, बैग उठा, बैग ठीक है। बैग उठा, बैग बैग बैग। हाँ बैठ, ये टूट गया। नहीं, कुछ नहीं गिरा है। अरे नहीं, ये डिसबैलेंस कर दिया। ओ भाई भाई भाई, लगी तो नहीं ना? नहीं लगी तो नहीं, ब्रेक हो गया। ब्रेक क्या हुआ? ये वाला हिस्सा टूट गया? हाँ, कौन ये ब्रेक सही है ना? हाँ हाँ हाँ। पूरा टूट गया क्या? चल 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 चल, बैठ पहले। ये बड़ा बेकार इंसिडेंट था। एक मिनट। और जिन जिन ने चढ़ाया था उन सबको दिक्कत हो रही है। मेरी गाड़ी तो गिर गई भैया, थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा हो गया है। इस ट्रैफिक ने आज बैंड बजा दिया। गलती मेरी थी, इन ट्रैफिक की नहीं थी कि मैं ट्रैफिक से बचने के लिए ऊपर चढ़ गया। पता नहीं चल पाया ऊपर क्या है नहीं है। और मेरे पैर ना खुले हो गए। क्या? मेरे पैर मुड़े हो गए, पैर नहीं खुले। देख के लगा पैर मेरा फटने वाला। पैर मुड़ा हुआ है? ये पैर खोल रखे हैं ना मैंने, सामान होने के लिए। तो फिलहाल मैं हूँ अपने होटल में ऋषिकेश में। वहाँ से आया, बीच में जो मेरे कैमरा का बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ये हमें होटल मिला है, रूम काफ़ी ठीक ठाक है जो भी है, देख सकते हो। और बाकी इधर मैं आपको दिखाऊँ, एसी भी है वर्किंग में। और साथ में अगर बाथरूम की क्वालिटी दिखाऊँ, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आप रूम देख रहे हो, ये हमें पड़ा है केवल और केवल 1121 रुपये का
जिसमें 200 रुपये GST में हटा दूँ, जो कि मुझे बाद में रिटर्न मिल जाएगा, तो समथिंग 950 रुपये के आसपास का रूम पड़ा है, जो कि आज से लेके कल दिन के 11 बजे तक है। हालांकि मेरा प्लानिंग देखो आगे क्या होता है, कितने बजे मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। ठीक ठाक रूम है, बहुत अच्छा है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और मेन रोड पे है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी मुझे जाना है नीचे, कुछ सामान खरीदना है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वही जगह है ऋषिकेश में जहाँ मैं हर बार रुकता हूँ और खाना खाता हूँ। सामने बिल्कुल गंगा और बिल्कुल शीतल हवा आ रही है और यहाँ हमारा खाना है। अब तक का रिकॉर्ड है कि पिछले 3-4 सालों में जब भी आना होता है, ऑलमोस्ट ऋषिकेश जब भी आता हूँ यहीं खाना खाता हूँ और एक बार फिर यहीं पर बैठा हूँ। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कोरोना के चक्कर में लोग आ कम रहे हैं और जो भी आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का खाना अवॉइड करा जाए। और बाइक में जो है क्या लगवाना था भाई, चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा था बार बार, क्योंकि पावर बैंक चार्ज नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग इसमें इसको खोल के और दूसरा लगा रहे हैं। इसमें चार्जर भी है और चार्जिंग भी इसी से होता रहेगा, चाहे कैमरा हो, चाहे पावर बैंक हो, चाहे फ़ोन हो। चार्जिंग का थोड़ा सा हाँ ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, ये कई बार ख़राब हो जाता है, तो फिर रास्ते में पड़ जाती है, पड़ जाती है, तो उसके लिए काम रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने होटल में वापस। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं। पूरा दिन कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अभी हम लोग गए कुछ सामान खरीदने के लिए। सबसे पहले मुझे अपने बाइक में लगाना था एक चार्जर, और मतलब तो वही सेम चीज़ मैं कल दिल्ली में 300 रुपये में वो बंदा लगा के दे रहा था और मैं उसको बोल रहा था कि 250 रुपये ले, क्योंकि इससे पहले हम लोग 250 का लगवाए थे। वही चीज़ यहाँ पर मैंने सबसे सस्ता कम से कम 10 जगह ट्राई करने के बाद जो लगवाया है वो 460 रुपये का। मतलब आप समझ सकते हो दिल्ली में जो 300 की है वो यहाँ पर 460 की मिली है। जो रेनकोट समझ लो कि दिल्ली में हमें मिल जाता 300 रुपये तक में, वो रेनकोट हमें 500 रुपये का मिला है, वो भी कम से कम 4 से 5 जगह देखने के बाद, मोल भाव करने के बाद। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप केदारनाथ या फिर किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो और ऋषिकेश से होकर गुजरो, तो ऋषिकेश थोड़ा सा कॉस्टली जगह ज़रूर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप चीज़ पहले ही मैनेज करके चलो, आपकी कॉस्टिंग बचेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा होटल है, इसकी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर हमें पानी तक नहीं दिया गया। पानी अगर आपको चाहिए तो अलग से आपको पैसे लगेंगे, बॉटल लेना पड़ेगा, वैसे आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग लगी मुझे। बाकी आज का दिन तो ख़त्म हुआ, अभी नींद भी बहुत लगी है, सोना है और कुछ काम है वो करना है, और बाकी कल के लिए प्लानिंग करनी है। बाकी आपसे मिलता हूँ कल बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।